इस वक्त संबलपुर उड़ीसा में केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की चुनाव यात्रा के लिए। संबलपुर लोकसभा उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों में एक है। ये सीट प्रदेश के पश्चिम में है। संबलपुर लोकसभा की कुल आबादी करीब 19 लाख है, जिनमें 18% शहरों और 82% आबादी गांव में रहती है। एससी की आबादी करीब 18% और एसटी करीब 29% है। संबलपुर लोकसभा क्षेत्र में हिंदू करीब 90% और मुस्लिम करीब 5% है। ईसाइयों की आबादी भी करीब 5% है। 2019 में मतदाताओं की संख्या करीब 14.50 लाख थी, जिनमें 72% लोगों ने मतदान किया था। संबलपुर उड़ीसा का 5वां सबसे बड़ा शहर है। महानदी के तट पर बसे संबलपुर में कई मंदिर, ऐतिहासिक इमारतें और पार्क हैं। संबलपुर लोकसभा में कई शैक्षणिक संस्थान भी हैं। दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध और एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील हीराकुड बांध भी संबलपुर में ही है। यहाँ की अर्थव्यवस्था व्यापार पर निर्भर है। राजस्व और घरेलू उत्पाद के तौर पर वन्य उत्पाद अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा तेंदुपत्ता भी है। संबलपुर में कई बीड़ी निर्माण की इकाइयां हैं। यह क्षेत्र जीवंत संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। संबलपुर की साड़ियां विश्व प्रसिद्ध हैं। लोक संबलपुरी गीतों और नृत्यों की अपनी अलग पहचान है। 2019 में बीजेपी ने पहली बार संबलपुर सीट पर जीत हासिल की थी। बीजेपी उम्मीदवार नीतीश गंगदेव ने 4,73,770 वोट हासिल किया था और 9,162 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। उन्होंने बीजेडी के नलिनी कांता प्रधान को हराया, जिन्हें 4,64,608 वोट मिले थे। इस बार बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान को संबलपुर सीट से उम्मीदवार बनाया है, जिनका मुकाबला कांग्रेस के नागेंद्र प्रधान और बीजेडी के प्रणब दास से है। धर्मेंद्र प्रधान मौजूदा मोदी सरकार में शिक्षा मंत्री एवं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं। वह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री और इस्पात मंत्री भी रह चुके हैं। अभी वो मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। इससे पहले वह 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। धर्मेंद्र प्रधान 1999 से 2004 तक वाजपेयी सरकार में राज्य मंत्री रहे। देवेंद्र प्रधान के बेटे हैं। उनका जन्म 26 जून 1969 को उड़ीसा के तालचेर शहर में खंडायत जाति में हुआ था। बीजेपी में विभिन्न पदों पर काम करने के बाद वह 2004 में देवगढ़ से लोकसभा के लिए चुने गए। वह बिहार और मध्य प्रदेश से 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी चुने गए। स्वतंत्र भारत के इतिहास में धर्मेंद्र प्रधान सबसे लंबे समय तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री रहे हैं। वह 2014 में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में सरकार में शामिल हुए और 2017 में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 31 मई 2019 को लगातार दूसरी बार धर्मेंद्र प्रधान को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का जिम्मा दिया गया। हम हीराकुड डैम पहुंचे, जो संबलपुर शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर है। हमारा अगला पड़ाव संबलपुर का गोल बाजार था। संबलपुर लोकसभा सीट इस बार बहुत चर्चाओं में है। ये एक महत्वपूर्ण सीट है। ये एक महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है जो पश्चिम उड़ीसा में आता है। यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध हीराकुड बांध मौजूद है। हीराकुड बांध जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्रसिद्ध है। इस पूरे एरिया में यहाँ विभिन्न जगहों से पर्यटक भी आते हैं। अब तो क्योंकि झारसुगुड़ा एयरपोर्ट हवाई अड्डा खुल गया है 1 घंटे की दूरी पर, तो इस वजह से और भी पर्यटक आ रहे हैं पूरे देश भर से यहाँ संबलपुर इलाके में। मगर इस बार संबलपुर अपने पर्यटन के लिए नहीं, अपने खूबसूरत नज़ारे के लिए नहीं, मगर राजनीति के लिए चर्चाओं में है। यहाँ इस बार बहुत ही दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जो जाने माने चेहरे हैं बीजेपी के, उड़ीसा से आते हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उनको बीजेपी ने उतारा है मैदान में। बीजेपी ने इस सीट पर आखिर जीत हासिल की थी 2019 में, मगर उनके जो वर्तमान के सांसद हैं नीतीश गंगदेव, उनकी टिकट बीजेपी ने काट दी और धर्मेंद्र प्रधान को उतार दिया मैदान में। उनका सामना हो रहा है बीजू जनता दल के
संगठन के सचिव से प्रणब कुमार दास उनके खिलाफ नवीन पटनायक ने उतारा है उनको मैदान में, और कांग्रेस के भी जाने माने प्रत्याशी हैं, क्योंकि नागेंद्र प्रधान को इस बार कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। वो बीजू जनता दल से कांग्रेस अब आ गए हैं। वो यहाँ सांसद थे 2014 में। 2014-2019 की बात करें तो बहुत कड़ी टक्कर हुई है। यहाँ मार्जिन जीत की बहुत कम हुई है। बीजू जनता दल को जीत मिली थी 2014 में और बीजेपी को जीत मिली थी 2019 में। अब देखना होगा 2024 में किसको जीत मिलती है। अगर हम बात करें विधानसभाओं के बारे में तो जो विधानसभा संबलपुर लोकसभा के भीतर आते हैं उनमें से 3 पर इस वक्त बीजेपी का कब्जा है और 5 पर इस वक्त बीजेडी का कब्जा है। तो कहीं ना कहीं बराबरी का मुकाबला है। यहां अगर हम बात करें तो सबने अपना हर दांव खेल दिया है। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री उड़ीसा यहाँ आए हैं दौरों के लिए। यहाँ प्रधानमंत्री निकट के क्षेत्र में आए थे दौरे के लिए। यहाँ बीजेपी के अध्यक्ष भी आ चुके हैं, जेपी नड्डा। धर्मेंद्र प्रधान बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं, इस वजह से ये बहुत ही हाई प्रोफाइल वीआईपी सीट है। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि बहुत ही खूबसूरत इलाका भी है। ये गांधी मीनार है, यहाँ का प्रसिद्ध गांधी मीनार है जहाँ बहुत से पर्यटक आते हैं। इस तरफ अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो महानदी नदी जो है वो उपस्थित है। वो भी बहुत ही खूबसूरत नदी है जो इस इलाके से गुजरती है। मगर इस बार जैसे मैं कह रहा था, चर्चा खूबसूरती के लिए नहीं, चर्चा पर्यटन के लिए नहीं, चर्चा सिर्फ राजनीतिक हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही वीआईपी सीट बन चुकी है पश्चिम ओडिशा की। यहाँ हमने लोगों से जमीनी हालात जानने की कोशिश की। Well, we are now in the Gol Bazaar of संबलपुर। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि संबलपुर की जनता की पसंद इस बार कौन है। Are they likely to go towards the BJD or is the BJP going to once again retain the seat of संबलपुर? ये भी दिलचस्प है कि यहाँ विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव साथ में हो रहे हैं, तो क्या एक ही मन से दोनों लोकसभा और विधानसभा वोटर जिताएगा दोनों बीजेपी के कैंडिडेट्स को, या फिर इट्स गोइंग टू बी बीजेपी इन द लोकसभा एंड बीजेडी इन द विधानसभा एज वी सॉ इन सर्टेन सीट्स इन 2019। आइए कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भैया आप बताइए, आप तो काफी सुनते होंगे, यहाँ काफी लोग आते होंगे आपके दुकान जूस पीने के लिए। क्या माहौल है इस बार? बीजेडी का माहौल है, बीजेपी का माहौल है? बीजेपी का। बीजेपी का इस बार। आप बताइए साहब। बीजेपी। वजह क्या है? हम लोग नस में बीजेपी भरा हुआ है, इसी के लिए वजह। मोदी की वजह से कि धर्मेंद्र प्रधान की वजह से? दोनों के लिए, दोनों के लिए। आप बताइए साहब, क्या सुन रहे हैं आप इस बार, बीजेपी की बीजेडी? बीजेपी तो जीत के भी कुछ किया नहीं, 5 साल रहा, और बीजेडी का ही वोट देना चाहिए। आपके हिसाब से इस बार बीजेडी को मौका देना चाहिए? कुछ काम का नहीं। आप खुश नहीं थे आपके सांसद? नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये थे कुछ लोग। जी आप बताइए, आपकी क्या राय है, क्या है इस बार माहौल यहाँ? बीजेडी खुश नहीं है बीजेपी सांसद से? नहीं, इससे पहले भी जान मिश्रा को दे चुके थे, ऐसा कुछ लगा नहीं। तो ये कुछ लोगों की यहाँ राय है। आपसे पूछेंगे, क्या सुन रहे हैं आप यहाँ, बीजेडी या बीजेपी? या लोग विधानसभा में किसी और को जिताएंगे, लोकसभा में किसी और को? यहाँ दोनों का मिक्सचर है। कांटे की टक्कर है? दोनों का टक्कर है, दोनों आएंगे, एक नहीं आएगा, 2 आएगा। कड़ा मुकाबला है। अच्छा, दोनों मुकाबला है। हाँ, दिलचस्प है कि विधानसभा में कोई और हो सकता है, लोकसभा में कोई और हो सकता है। आप बताइए क्या लग रहा है इस बार, टक्कर है, मुकाबला है? टक्कर है। Okay, so let's try and speak to some more people here. A lot of people of course come to this बाजार। बहुत लोग आते हैं यहाँ अपने शॉपिंग के लिए। ये मेन मार्केट है यहाँ संबलपुर का। आपसे पूछेंगे भाई साहब, आप तो काफी सुनते होंगे यहाँ लोगों की राय, क्या सुन रहे हैं इस बार, बीजेपी का माहौल या बीजेडी का? सर संबलपुर सर दोनों का ही माहौल है। कांटे की टक्कर है इस बार? कांटे की टक्कर है सर इस बार। कांटे का टक्कर है दोनों का। मुकाबला है। यहाँ 5 साल काम हुआ है, विकास हुआ है? वैसे तो कुछ हुआ ही नहीं है। बीजेपी के सांसद है यहाँ? भूपेश जी के सांसद। इसलिए बीजेपी ने बदल दिया उनको, धर्मेंद्र प्रधान को इस बार मौका दिया है। तो होगा कुछ, तो प्रधान के आने से कुछ होगा। और ये भी होता है यहाँ विधानसभा में और लोकसभा में अलग अलग लोगों को जिताया जाता है कभी कभार। मैडम आप क्या कहेंगे? हाँ, कुछ कहना है? ओके, मैडम शर्मा रही हैं यहाँ, तो कुछ और लोगों से बात करेंगे हम यहाँ। विल ट्राई एंड फाइंड आउट फ्रॉम मोर पीपल व्हाट द मूड इज ओवर हियर दिस टाइम अराउंड, और माहौल इस बार किसके फेवर में है। आप बताइए साहब, यहाँ फल खरीदने आए हैं आप,
मगर फल जो है 4 जून को किसको मिलेगा? बीजेपी को, बीजेडी को? क्या लग रहा है संबलपुर में क्या है? संबलपुर तो बीजेपी आएगा। बीजेपी? मोदी की वजह से या धर्मेंद्र प्रधान? वो धर्मेंद्र प्रधान आएगा। धर्मेंद्र प्रधान मजबूत है। आप बताइए साहब, क्या सुन रहे हैं आप? भैया क्या सुन रहे हैं आप आजकल आपकी दुकान पे? बीजेपी की ज्यादा सुन रहे हैं, बीजेडी की? मैं बाहर गया था तो आज आया हूँ। आपकी राय क्या है? आपकी पसंद कौन है? बीजेपी आएगा। हाँ, मोदी सरकार आएगा, इस बार सरकार आएगा। चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे। We'll try and find out from some more people. आप बताइए साहब, आप घूमने आए यहाँ, खरीदने आए कुछ? हाँ, बजा रहे हैं। बाजार है तो खरीदने आए कुछ। अच्छा बताइए, क्या क्या सुन रहे हैं आप यहाँ पे आजकल? बीजेडी सुन रहे हैं, बीजेपी सुन रहे हैं, संबलपुर में क्या होने वाला है? संबलपुर में बीजेपी आएगा। हाँ, वजह क्या है? वो मोदी का अच्छा काम हो रहा है, इसलिए बीजेपी आएगा। मोदी की वजह से। अच्छा, ठीक। इंटरेस्टिंग। A lot of people of course talking about Modi here. हम आपसे भी पूछेंगे क्या क्या सुन रहे हैं संबलपुर में इस बार हवा किसकी तरफ है? बीजेडी, बीजेपी? कुछ आदमी बोलते हैं बीजेडी, कुछ आदमी बोलते हैं बीजेडी, कोई बोलता है एमएलए आएगा बीजेपी का और सेंट्रल में जाएगा बीजेपी। ऐसा हवा है। विधानसभा में बीजेडी, सेंटर में बीजेपी, ऐसा है हवा। की पसंद क्या है? मेरा पसंद, हम लोग का पसंद तो वही है। यहाँ हम लोग बीजेडी और वहाँ सेंट्रल में मोदी जी। अच्छा, नवीन चाहिए राज्य में, मोदी चाहिए केंद्र में। जो बात है हकीकत यही है। इस बार तो मोदी और नवीन एक दूसरे को काफी फिर मिल जाएंगे। पॉलिटिक्स में क्या है, पॉलिटिक्स में मिलना जुलना लगा है। झगड़ा पॉलिटिक्स में ये सब चलता है, लड़ाई झगड़ा और फिर मना बात देखें, दोनों मिल जाएंगे फिर। दोनों दोस्त हो जाएंगे। हाँ भैया, क्या कह रहे थे आप? क्या सुन रहे हैं आप? मोदी जीतेगा। मोदी जीतेगा। आप मोदी पसंद है आपको? हाँ। अच्छा, क्यों पसंद है? बहुत करता है हमारा। हाँ? बहुत किया हमारे लिए। आपकी उम्र 18 हो गई? हाँ? 24 हो रहा है, 24। अरे वाह, तो वोट दोगे आप इस बार? हाँ, मोदी को? तो मोदी को पूरा जिताएंगे। देंगे नहीं, जिताएंगे भैया। वेरी गुड। भाई साहब आप बताइए, आप तो बहुत सालों से वोट देते होंगे, क्या लग रहा है इस बार हवा किसकी तरफ है? बीजेडी, बीजेपी? अभी बीजेपी का हवा चल रहा है। बीजेपी का हवा चल रहा है। आप भी बीजेपी चाहेंगे? खुश हैं मोदी से? हम लोग तो अभी नहीं, शुरू से। अच्छा, शुरू से पुराने मोदी के भक्त हो? हाँ, जब यहाँ जीतता नहीं था बीजेपी तब से। 19 में जीता पहली बार ना? जब हारे जीते हम बीजेपी से दूसरे को देते। आप बताइए, क्या रहे आपकी संबलपुर में, क्या माहौल है इस बार? संबलपुर में माहौल तो बहुत गर्म है। माहौल तो बहुत गर्म है। टक्कर है? हाँ, इस बार टक्कर है, पूरे कांटे की टक्कर है। आपकी पसंद क्या है, कौन है? पसंद तो साल का एक बार का, मतलब 5 साल में एक बार का फेस्टिवल ये वाला पसंद तो अपने हिसाब से रखा जाता है, बताया नहीं जाता है। विषय क्या है, मेन इशू यहाँ क्या है? मेन इशू तो डेवलप जैसा होना चाहिए, डेवलप है नहीं अभी फिलहाल, मतलब परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। चलिए, आपने बोल भी दिया, हम समझ गए। तो दीज वर सम पीपल ऑफ कोर्स हु वर टॉकिंग विद अस, जो बता रहे थे पसंद उनकी, नापसंद उनकी। जी मैडम, आपसे पूछेंगे। अच्छा, महिलाएं शर्मा रही हैं यहाँ, ये इंटरेस्टिंग है इस बार। चलिए एक और प्रयास करते हैं। मैडम, क्या लग रहा है इस बार बीजू जनता दल की बीजेपी, माहौल क्या है? सब अच्छी। हाँ, सबको अच्छा है, मगर आपका पसंद क्या है, नवीन की मोदी? दुईटा को पसंद। हाँ, दो ही तो। अच्छा, दोनों पसंद हैं। ओके। इसके बाद हम धर्मेंद्र प्रधान की रैली में शामिल हुए, जहां सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, भीड़ बेसब्री से केंद्रीय मंत्री का इंतजार कर रही थी। जैसे ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे, उत्साहित समर्थकों की भीड़ उनकी ओर बढ़ चली। संबलपुर में बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान के रोड शो में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी शामिल हुए। रोड शो में बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन के बीच रथ पर हमें धर्मेंद्र प्रधान से बात करने का मौका मिला। हम इस वक्त मौजूद हैं धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री और संबलपुर बीजेपी प्रत्याशी के विशाल रोड शो में। विभिन्न जगहों में जा रहे हैं, पूरे उड़ीसा में घूम रहे हैं, खास करके पश्चिम उड़ीसा में तमाम जगहों पर ताकत झोंक रहे हैं बीजेपी प्रत्याशियों के लिए। सीधा उनसे बातचीत करते हैं। प्रधान जी, अगर हम बात करें तो
पूरे उड़ीसा में और पश्चिम उड़ीसा में खास करके क्या माहौल आपको दिख रहा है? पूरा उड़ीसा में मोदी लहर चल चुकी है। पहला 4 लोकसभा के चुनाव हो चुका है, 28 विधानसभा की पोलिंग भी हो गया है। 4 की 4 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ रहा है और 28 में से 18 से 20 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगा। प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया है उड़ीसा की जनता को, एक बार बीजेपी को सेवा करने का मौका दिया जाए। मेरे को लगता है कि उड़ीसा की जनता मन बनाया है, मोदी जी को तीसरी बार तो प्रधानमंत्री करेगा ही। उड़ीसा में भी मोदी जी की विजन से एक भाजपा की पहली सरकार बने, उसके लिए भी मैंडेट देगी। प्रधान जी, मैं ये भी आपसे पूछूंगा कि आपके लिए कितना डबल जिम्मेदारी है। खुद आप लड़ रहे हैं इस बार संबलपुर से, इस बार राज्यसभा ही नहीं और आप मैदान में भी हैं, हर प्रत्याशी को जिताने के लिए लोकसभा भी और विधानसभा भी। देखिए, जब मोदी जी हम लोगों की नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हीं की विजन को, उन्हीं की वार्ता को जितने नीचे तक पहुंचाना चाहिए उस काम पे हम लोग लगे हैं। मैं खुद चुनाव लड़ भी रहा हूं, मेरे को जनता के आशीर्वाद मिल भी रहा है और प्रदेश की जनता इस बार बीजेपी के साथ आएगा। मेरे जो साथी लड़ रहे हैं चुनाव, पार्टी की प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उनके लिए भी मैं वोट मांगने के लिए राज्य में विभिन्न इलाके में जा रहा हूँ। मेरे को बहुत सुखद अनुभव हो रहा है। मेरे साथ हमारे छत्तीसगढ़ की डिप्टी सीएम विजय जी भी हैं। हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की जमीनी कार्यकर्ता सभी लोग ताकत झोंके हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस बार उड़ीसा में विजयी बनाना है। अगर हम बात करें तो आपका विजन क्या है संबलपुर के लिए? क्योंकि मैंने आपके तमाम स्पीचेस देखे हैं, आपके इंटरव्यूज भी सुने हैं। आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं संबलपुर के साथ सौतेलापन हुआ है, आप ये क्यों मानते हैं बीजेडी सरकार द्वारा? पूरा पश्चिम उड़ीसा को मौजूदा सरकार अनदेखा किया है। संबलपुर उसकी राजधानी है। संबलपुर हो, मैं आज बरगढ़ में हूँ, बरगढ़ हो, पद्मपुर हो, झारसुगुड़ा हो या बलांगीर, कलाहंडी, सोनपुर, बौद्ध, ये जो इलाका है इसमें अपार संभावना है। यहाँ की किसान बहुत मेहनत करते हैं, ये धान की कटोरा है हमारा, लेकिन यहाँ की जो विकास होनी चाहिए, यहाँ की जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की सुविधा, इसमें राज्य सरकार अनदेखा किया है। लोगों में काफ़ी नाराजगी है, लोग इसकी इस बार उत्तर देने वाले हैं। सर, शायद यही आशंका की वजह से नवीन पटनायक भी यहीं से लड़ रहे हैं इस बार, पश्चिम ही उन्होंने चुना है अपनी दूसरी सीट के लिए, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा? वो दोनों सीट में चुनाव हारेंगे। दोनों सीट में हमने एक निवेदन किया था, मुख्यमंत्री जी 24-25 साल सेवा कर चुके हैं, वो बताए सही क्या दोनों जगह पे उनकी जो हिंजिली काटू है वहाँ कितने लोग बाहर गए हैं काम करने के लिए, गंजाम जिले के कितने लोग बाहर गए हैं काम करने के लिए, बलांगीर जहाँ लड़ने आए हैं, पिछले 25 साल से कौन से काम उन्होंने किया बलांगीर जिले के लिए जो लोगों की आस्था जीत पाए। धर्मेंद्र प्रधान जी, अब हम देख रहे हैं इस बार चुनाव भी गारंटीज की लड़ाई हो गई है। मोदी की गारंटी जिसके बारे में आप बात करते हैं और बीजेडी ने भी नवीन की गारंटी की घोषणा कर दी है, तो मोदी की गारंटी में क्या खास है बाकी गारंटीज से? देखिए, धान की क्विंटल हम 3100 रुपया में खरीदेंगे। हमारी पड़ोसी छत्तीसगढ़ में हमको जनता ने इसी मुद्दे पर आशीर्वाद दिया, हमने वहाँ किया है, यहाँ भी करेंगे। हमने वृद्धा पेंशन को 3000 रुपया करने की संकल्प किया है। हमने तेंदुपत्ता की जो प्लकर है उनकी एक तेंदुपत्ते की बंच को अभी 1 रुपया 60 पैसे में खरीदा जाता है, हमने उनको वायदा किया है 2 रुपये में खरीदेंगे। हर एक गरीब को हम प्रधानमंत्री आवास योजना पहुंचाएंगे। हर एक गरीब के घर में प्रधानमंत्री सूर्य घर में फ्री में बिजली पहुंचाएंगे, एलपीजी चूल्हा देंगे, शौचालय बनाएंगे। 50,000 रुपया उड़ीसा की हर एक गरीब महिलाओं को हमने सुभद्रा योजना में देना है। वो बिना ये ऋण नहीं है, इसको उनको लौटाना नहीं है, एक पूंजी के नाते सरकार 1 टाइम ग्रांट उनको देने वाला है, उसमें महिलाओं की सशक्तिकरण होगा। ऐसे सारे वायदे हमने जनता के सामने रखा है। अगर बीजेडी कह रही है वो फ्री पावर दे देंगे, अभी भी तो पावर 24 साल के बाद जो 24 घंटा पावर ना दे पाए, ये कहेंगे फ्री पावर देने के लिए। अभी भी इस इलाके में किसी भी घर में जाइए, वहाँ पुराने बिल वसूलने का उन्होंने अत्याचार कर रहे हैं। अभी भी, आज भी, आज के दिन में भी उन्होंने 17 मई 2024 को भी बिजली विभाग लोगों पे अत्याचार कर रहा है। ये क्या फ्री पावर देंगे?
उड़ीसा की कोयले से भारत की आधा इलाका आलोकित होती है, पावर पाती है। उड़ीसा में उद्योग को पावर नहीं है, उड़ीसा के किसानों को पावर नहीं है, उड़ीसा के घर में पावर नहीं है। पावर नहीं है तो फ्री देने का उनके वादा भी खो रहा, कोई उसमें कोई दम नहीं है। मैं देख रहा हूँ बहुत प्यार आपको मिल रहा है, जन सैलाब यहाँ आ गया है आपके लिए, मगर और ये उड़िया लोग हैं और आपने भी कहीं ना कहीं ये कहा है ये ओडिया वर्सेस नॉन ओडिया की लड़ाई बन गई है। क्यों आप मान रहे हैं कि पांडियान साहब बाहर ही हैं? क्योंकि उनके पार्टी वाले कहते हैं ही हैज़ बीन हियर सो लॉन्ग, तो वो ही इज़ फ्रॉम हियर ओनली। उनकी एक भी पार्टी का, उनके मुख्यमंत्री जी का उनके पक्ष में कोई बयान दिखा है? उनकी पार्टी का एक भी नेता का उनके पक्ष में बयान दिखा है? वो खुद अपना ढोल बजा रहे हैं, वो पागल हो चुके हैं। वो पीछे दरवाजे से आके सिंधी करके उड़ीसा की तिजोरी लूटना चाहते हैं। उड़ीसा की अस्मिता, उड़ीसा की सभ्यता को उनका कोई संपर्क नहीं है। ये बैकडोर से यहाँ आना चाहते हैं, वो अपने राज्य में जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ के संघर्ष करके ऊपर है, हमें आपत्ति नहीं है। आप असंवैधानिक काम करोगे, मुख्यमंत्री जी की कुछ व्यवस्था हो सकती है क्या? मुख्यमंत्री जी को 4.5 करोड़ उड़िया लोगों में एक भी उड़िया व्यक्ति नहीं मिला उनकी माइक पकड़ने के लिए, उनको मदद करने के लिए। और कहीं खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये मेरा वारिस है, वो खुद कहे घूम रहे हैं कि मैं वारिस हूँ, मैं वारिस हूँ। उड़िया जनता बेवकूफ नहीं है। बहुत ही स्पिरिटेड कैंपेन है बीजेपी का, इस बार अलग कैंपेन है, मैं देख रहा हूँ जमीनी स्तर पर वन थिंग इज सर, ये पहले क्यों नहीं शुरू हुआ? क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था कि शायद आपका गठबंधन होगा जमीनी स्तर पे, तो बीजेपी कार्यकर्ता भी आपको लगता है लेट जागरूक हुआ, लेट अग्रेसिव हुआ बीजेडी के खिलाफ बिकॉज ऑफ दिस टॉक ऑफ अलायंस पॉसिबली? जो हम 2009 से ये संघर्ष जारी रखे हैं, ये कोई आज की बात नहीं है। आपको जैसे आंकना है वो आंकिए। हमारी ओर से कोई गठबंधन की ना सुझाव था, ना हमारी कोई मंशा था। जो गठबंधन के लिए उतावले हो रहे थे उनको पूछिए, वो हो रहे थे, हम नहीं। और बीजेपी कभी ऐसा विषय नहीं रखा था। उनको उत्तर देना वो क्यों उतावले हो रहे थे। हम तो उनकी गरीब विरोधी नीति, भ्रष्टाचार, उनकी नाकामपन के कारण जो नाराजगी हुई है जनता में, उसी को मुद्दा बनाए हुए हैं, उड़िया अस्मिता को मुद्दा बनाए हुए हैं। पानी मिलू नहीं, म्युनिसिपालिटी निर्वाचन हो नहीं, साफ सफाई हो नहीं, एक घर भी नहीं, ताले सरकार राज्य। भव्य रोड शो के आखिर में बीजेपी नेताओं ने रोड शो में शामिल कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को संबोधित किया और उन्हें वादे याद दिलाए। संबलपुर में सफल रोड शो के बाद अब नजरें मतदाताओं पर टिकी हैं। देखना होगा कि बीजेपी के समर्थन में उमड़ी भीड़ वोट में भी तब्दील होगी। इसके लिए 4 जून तक इंतजार करना पड़ेगा। संबलपुर उड़ीसा के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की चुनाव यात्रा में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे इंडिया न्यूज पर किसी और क्षेत्र, किसी और प्रत्याशी के संग।